तो मेरा नाम है मीनल। और आप लोगों को जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग मुझसे नहीं मिले और आपको जबरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया है। किसी ना किसी के थ्रू, शायद आपकी बेटी ने, बेटे ने, किसी दोस्त ने आपको बोला कि आप यहाँ पे आके और ये वाला सेशन अटेंड करिए। तो इसलिए थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हमारी बातचीत ज्यादातर हिंदी में रहेगी और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे साथ चिंता। तो हम में से कुछ ही लोग होंगे जो कि चिंता में नहीं रहते। मैं उनमें से एक हूँ जो कि चिंता में नहीं रहती। तो ये ऐसा कैसे हुआ? मेरे को जो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैं हर चीज विचारों पे लेके जाती हूँ। हर चीज जो हमारे साथ हो रही है, आज जो हो रही है, वो हमारे विचार हैं जो हमारे सामने आज जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे सामने आज, वो हमारी पूरी की पूरी विचार शक्ति से मैनिफेस्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे साथ तो जो भी बुरा हो रहा है, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो? तो ये मेरे विचारों में बुरा नहीं है, वो हमारी पूरी की पूरी विचार शक्ति से मैनिफेस्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे साथ तो जो भी बुरा हो रहा है, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो? तो ये मेरे विचारों में बुरा नहीं है, लेकिन आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा में जो कुछ भी भरा हुआ है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, वो कई सदियों से चले आ रहा है और वो आपके साथ है। आपको पता कैसे कि चलेगा कि आपकी एनर्जी में क्या क्या भरा हुआ है? हमारे जीवन में हम किन किन विचारों को लेकर आए हैं? अगर हम कोई भी विचार लेके आए हैं जो कि हमारे पुराने जीवन से हैं, तो हमें आज कैसे पता चलेगा? हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा आज का दिन, जो आज का दिन है, हम उसे किस तरह से बिताते हैं, किस तरीके से व्यतीत करते हैं। जो अगर आज का दिन हमारा 40% मान लीजिए चिंता से भरा हुआ है और 25% खुशी से भरा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो झोला है, आपका जो घड़ा है, एनर्जीज का जो आपका घड़ा है, उसमें 40% जो है वो चिंता भरी हुई है और 25% खुशी भरी हुई है। तो ये इस घड़े के बारे में मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूंगी। हम सब अपने अपने साथ अपने अपने एनर्जीज के घड़े को लेकर चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम मात्र शरीर, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। उल्टा ये जो शरीर है वो पूरा की पूरा जो घड़ा है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये शरीर बना है। जो घड़ा है वो मेन पार्ट है और ये शरीर तो सिर्फ हमारी अनुभूति के लिए है, उस घड़े की अनुभूति के लिए। तो आप ये समझिए कि जो घड़ा है वो, अगर आपका मेन जो घड़ा है उस पे आपने ढक्कन लगा दिया, ना आपको पता है उसके अंदर क्या है और ना मुझे पता है कि उसके अंदर क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो घड़े को हम कैसे बदलें? हमें ऐसे पता चलेगा कि जो भी हाथ उस घड़े में जाता है, एक हाथ उस घड़े में जाता है और उस घड़े में से कुछ निकालता है। वो क्या निकालता है आपके लिए? वो हो सकता है कि हाथ आपके बेटे का हो, आपके पार्टनर का हो, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी का भी वो हाथ हो सकता है। लेकिन अगर हाथ उस घड़े में जाता है और कुछ निकालता है, और वो चिंता है, अगर आपको चिंता है अपने बॉयफ्रेंड की, अपने करियर की, अपने गर्लफ्रेंड की, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपनी संपत्ति की, कल के खाने की, आपको जो भी चिंता है, वो चिंता उसकी नहीं है, वो चिंता आपके घड़े में भरी हुई है। और वो जो चिंता है वो आप अपने घड़े से खाली करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो चिंता है वो आपकी कम से कम होती चली जाएगी। अब आप इसको खाली कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरी कई सारी वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं, और कई सारे लोग हैं जो आज पहली बार मेरे पास आ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे पास खाली करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, और उस तरीके के अंदर मैं सिर्फ लोगों को सिखाती हूँ कि आप इमेजिन करिए या अपने सामने रखिए एक फोटो, एक कैंडल की फोटो, एक दिए की फोटो। आप अपने फोन पे भी वो फोटो लगा सकते हैं
आप आते जाते अपनी आंख बंद करके उस दिए के बारे में सोच सकते हैं। आप अगर किसी इष्ट देव को मानते हैं तो आप उसके उसके स्वरूप को ही दिया मान सकते हैं। और अब आप बात करिए उस कैंडल से, आप उस कैंडल से बात करके और अपने सारी की सारी जो चिंताएं हैं उन्हें देना शुरू कर दीजिए। उस देने से क्या होगा? उस देने से ये होगा कि आप जो चिंता को अपना मानते हैं, अब वो आप उसको किसी और को पकड़ा रहे हैं। हम कैंडल को क्यों यूज करते हैं? मैं लोगों को कहती हूँ आप मुझसे ही बात कर लीजिए। आप मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मुझसे बात करिए, लेकिन बात करते वक्त सिर्फ यही करिए कि मैं अपनी चिंता तुझे देती हूँ, ले तू कर ले, तेरे को जो भी करना है। जब हम ये मान के चलते हैं कि वो चिंता मेरी नहीं है, तो वो सचमुच में किसी और की हो जाती है, क्योंकि अब हम अपने विचारों में उस चिंता को अपने से परे कर रहे हैं। ये परे करना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में नॉर्मली कहते हैं हम चिंतित हैं, मैं आज बहुत चिंतित हूँ। जब मैं कहती हूँ कि ये चिंता जो है ये मैंने तुझको दी, तो मैं अपने आप को उस चिंता से परे कर रही हूँ, उस परेशानी से अलग कर रही हूँ कि वो चिंता अब मेरी नहीं है, वो किसी और की है, वो मैंने किसी और को दी। हम ये करना शुरू करते हैं पहले अपने विचारों में। जैसे जैसे हम ये विचारों को करना शुरू करते हैं, आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप कैंडल को सोचते हैं, मुझको सोचते हैं, अपने किसी भी इष्ट देव को सोचते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप जीसस को दे दीजिए। ये आप बुद्धा को मानते हैं, आप बुद्धा को दीजिए। लेकिन जब आप उसको देना शुरू करेंगे, और एक बार नहीं, आप दिन में उसको बार बार देना शुरू करेंगे। हम कोई भी चीज एक बार करते हैं, एक बार नहा लेते हैं, तो क्या हमारे एक बार नहाने से पूरी जिंदगी का काम हो गया? नहीं, हमने बहुत परत अपने ऊपर चढ़ाई हुई है, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डर्ट। हमने लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ चिंता, जो कि हमारे लिए डर्ट के जैसी है, गंदगी के जैसी है, हमने उसकी लेयर्स एंड लेयर्स रोज के रोज चढ़ाने का काम अपने ऊपर ले रखा है। तो इस काम की बजाय अब हम जो करेंगे वो है कि अब हम अपने आप को रोज नहलाना शुरू करेंगे। और एक बार नहाएंगे या 4 बार नहाएंगे, जितनी बार हम गंदे होते हैं तो उतनी बार हमको नहाना पड़ता है। कोई हमको आके बताता नहीं है कि अरे तुमने 3 दिन से ये अपने ऊपर ये क्या गंदगी रखी हुई है, तुम कीचड़ में फंस गए थे 3 दिन पहले और अभी तक तुम नहाए क्यों नहीं हो? जो कीचड़ की बदबू है अगर वो आप तक आ रही है, जो चिंता की जो बदबू है वो अगर आपको दिन रात सोने नहीं दे रही है, ढंग से काम नहीं करने दे रही है, तो उस बदबू को हटाने के लिए आप करेंगे अपने आप का नहाना, जो कि है कैंडल के थ्रू। सिर्फ चिंता ही क्यों, कोई भी चीज जो हमारे साथ हो रही है, जो हमारा इमोशन है, मैं लोगों को कहती हूँ कि आप इस इमोशन को लेकर बैठिए, आप चिंता को लेकर बैठिए। क्या चिंता को लेकर बैठने से आपकी चिंता कम हो रही है या आपकी चिंता ज्यादा हो रही है? अगर ज्यादा हो रही है तो समाधान तो निकला ही नहीं, सिर्फ चिंता ही ज्यादा हुई। और अगर कोई समाधान निकला भी, तो अगर हम उस समाधान को चिंता की एनर्जी में से निकालते हैं, तो वो आंसर भी हमारे लिए और चिंता ही क्रिएट करेगा। तो चिंता को पहले हमको अलग से जलाना है, तो इसलिए हम दिया इस्तेमाल करते हैं और दिए को बोलते हैं ले, ये चिंता आज मैंने जलाई। हम अगर आज उदास फील कर रहे हैं, उदासी, क्योंकि मेरा सेकंड टॉपिक जो आज का था वो था डिप्रेशन। आप में से कुछ लोग हैं जो कि डिप्रेशन के थ्रू गुजर चुके हैं, और कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको डिप्रेशन है, लेकिन उनको भयंकर उदासी है जो कि जाती नहीं। अगर भयंकर उदासी है जो जाती नहीं है, तो वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए हर चीज सिर्फ इमोशन एंड थॉट्स पे आके रुक जाती है। इमोशन जो कि मुझे फील हो रहा है, मेरी क्या अनुभूति है, उससे मुझे क्या विचार आ रहे हैं, और जो विचार आ रहे हैं उनसे मुझ में कैसी भावना उठ रही है। वो जो भावना है मैं उस पे जाके और बात करती हूँ। अगर भावना चिंता की है तो हमें चिंता को रिलीज करना है, अगर भावना उदासी की है तो हमें उदासी को रिलीज करना है। हाँ, हो सकता है कि आप इतने डिप्रेशन में हैं कि आपसे ये भी ना हो पाए कि आप अपनी भावना को देख पाएं और उस भावना को रिलीज कर पाएं। या हो सकता है कि आप इतनी चिंताओं में घिरे हुए हैं, स्पेशली आजकल एक नई चिंता है, वो है कोरोना की चिंता। तो अगर आप इस चिंता में भी हैं कि आपके साथ, आपके प्रियजनों के साथ, आपकी फैमिली के साथ कहीं ये ना हो जाए,
कहीं वो ना हो जाए, तो वो भी आपकी चिंता ही है। यदि आप चिंता में बैठेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोरोना हो, लेकिन ये जरूरी जरूर है कि आपकी चिंता बढ़ेगी। कल कोई और टॉपिक निकल आएगा, लेकिन घड़ा जो आपका है उसके अंदर आप और चिंता ही डाले जा रहे हैं। उस चिंता को निकालने का काम जो है वो आज शुरू करेंगे आप। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया तो आप शुरू करेंगे। कई सारे लोग जो यहाँ पे हैं, अभी मौजूद हैं, मैं कई नाम देख रही हूँ यहाँ पे, वो ऑलरेडी मुझसे ये सब सुन चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि हमको वापस से यहाँ पे आना है अगली बार या नहीं आना है, क्योंकि ये सब तो हमने सुना हुआ है। तो मैं हमेशा बात करती हूँ एनर्जी की, और जो लोग अपनी चिंता को, अपने डिप्रेशन को ना दे पाए, उनके लिए मेरे पास दूसरा समाधान है। वो क्या कि आप मुझसे एनर्जी खींचें। आप अपनी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करें। बस उसको देखना तक शुरू करें कि हाँ, मैं चिंता में हूं और मुझे अभी और नहीं चाहिए। चलो मैं मीनल से एनर्जी लेती हूँ। मेरी एनर्जी के अंदर सिर्फ 2-3 चीजें हैं। एक तो मस्ती, तो पूरे टाइम मेरी मस्ती चालू रहती है। सामने कुछ भी हो रहा हो, सामने मेरी माँ का हार्ट अटैक हो रहा था तो भी मेरी मस्ती चालू थी। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर नाच रही हूँ, लेकिन हाँ, कई बार मैं बाहर भी नाचती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मन में शांति है और मन नाच रहा है, तो हमेशा मेरे में ये मस्ती कायम रहती है। और दूसरे मेरी एनर्जी है भरपूरता की। मुझे हर चीज में भरपूरता नजर आती है। मेरे पास किसी चीज की कभी कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मेरी एनर्जी है। यदि आपको किसी भी चीज की कमी की चिंता है, अगर आपकी चिंता में कोई कमी शामिल है, तो आप मुझसे एनर्जी लीजिए। और मुझसे एनर्जी लेने के लिए सिर्फ वो 4 लाइनें ही बोलनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको मैसेज की थी। वो 4 लाइनें हैं कि मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल से एनर्जी लेती है। आप कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं। आप मेरी एनर्जी कैसे ले सकते हैं? आप तो मुझे जानते ही नहीं। वो तो सही है, लेकिन आप इतना मान के चलिए, जैसे कि एक टेलीविजन सेट होता है, तो आप अगर टेलीविजन सेट का अगर आप चैनल नंबर जानते हैं, तो आप वो चैनल प्ले कर सकते हैं। उस चैनल को प्ले करने के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो कि आपको नंबर मालूम होना चाहिए, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिमोट है और उस रिमोट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप उस हिसाब से कोई भी चैनल लगा सकते हैं। और हाँ, तीसरी बात ये कि वो चैनल आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। वो चैनल जो है, वो टीवी का चैनल आपकी फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। तो आज जब आप बैठे हुए हैं और मुझसे ये सुन रहे हैं, तो मेरी बातचीत जरूरी नहीं है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, आप मुझे देख रहे हैं। एंड ऑलरेडी इस देखने मात्र से, मेरे सामने होने मात्र से, आप मेरी एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो आप मुझे सुने या ना सुने, अगली बार आए या ना आए, आप ये जरूर समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी के अंदर मेरी ट्यूनिंग जो है वो हो रही है। और ये जो ट्यूनिंग है जिनमें ऑलरेडी हो चुकी है, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है। तो आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, लेकिन जब जब आपको याद आएगा कि अरे मैं मीनल की एनर्जी ले सकती हूँ, तो मैं वो वाली एनर्जी लेती हूँ। उसने बताया था कि उसकी एनर्जी में चिंता नहीं है, उसने बताया था कि उसकी एनर्जी में भरपूरता है, तो मैं अपनी एनर्जी की बजाय उसकी एनर्जी लेती हूँ। यहाँ पे आप धीरे धीरे करके जब आप वही 4 लाइनें दिन में बार बार बोलेंगे, तो आपको फील होगा, आपको खुद से थोड़ा सा लाइट फील होगा। ये 2 प्रोसेसेस जो हैं, ये 2 तरीके जो हैं, वो मैं लोगों को कहती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो दोनों साथ में करिए। क्योंकि क्या है ना, घड़ा है आपका और उसमें भरी हुई है चिंता या भयंकर उदासी। मैं चाहूं तो बहुत सारा डिस्कशन कर सकती हूँ टेक्निकल टर्म्स पे, कि चिंता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी क्या है, लेकिन वो मेरी वर्कशॉप के लिए रिजर्व्ड है। जो मैं आज आपके सामने आई हूँ सिर्फ ये 40 मिनट के लिए, तो मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं आपके हाथ में कुछ ऐसे टूल्स पकड़ा दूं हर बार, जो कि आपको आगे बढ़ने में, आपकी अपनी चिंता दूर करने में, और सारे की सारे जो सवाल जिनके साथ आप बैठते हैं
उनके जवाब आपको कैसे आने शुरू हों, मैं इसमें आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो उस मदद के लिए मेरे को सबसे आसान तरीका यही सूझा, क्योंकि जब मेरे को पता चला कि मैं एनर्जी हूँ और आप भी एनर्जी हैं, ये मुझे पता चला, मुझे साइंस की क्लास में पता चला, आइंस्टाइन ने बताया कि हम सब एनर्जी हैं। तो अगर मैं भी एनर्जी हूँ और आप भी एनर्जी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ ये बॉडी जो है वो एनर्जी नहीं है, जो ये पेंटिंग पीछे है वो भी एनर्जी है, जो मेरे हाथ हैं वो भी एनर्जी है, और जो मैंने गले में पहना हुआ है वो भी एनर्जी है। अगर सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी में आप मेरी एनर्जी के अंदर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आपका टीवी शामिल होता है। किसी भी चैनल के नंबर को ट्यून इन करके आपका टीवी कोई भी चैनल प्ले कर सकता है। तो अगर आपका टीवी एनर्जी को ले सकता है और आप एनर्जी को ले सकते हैं, तो हम सिर्फ उसी तरीके से वर्क करते हैं। वी टेक एनर्जी फ्रॉम ईच अदर। आप मेरी एनर्जी लेते हैं और मैं आपकी एनर्जी लेती हूँ। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप शांति से आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपके पास आया भयंकर दुखी, और आपने उनको तो सांत्वना दी, लेकिन जब वो चले गए तो आपने पाया कि आप थोड़ा सा हल्का नहीं बल्कि भारी महसूस कर रहे हो। इसमें क्या हुआ, आपने उनकी चिंता, उनकी एनर्जी अपने ऊपर ले ली। इस वक्त आप मुझसे बात भले ही ना कर रहे हो, लेकिन मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और हर बार जब भी मैं किसी को हीलिंग देती हूँ, तो उन तक मेरी एनर्जी पहुंचती है। और अब मैं किसी को हीलिंग देती नहीं, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो आप अपने आप से खुद खींच सकते हैं। क्या करके? वही 4 लाइनें हैं। मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ, मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल हूँ। और आप ऐसा करके जब भी मुझसे एनर्जी लेना चाहेंगे, तो आप चुपचाप अपने शांति में बैठिए, जहां पे भी हो। समय का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जगह का फर्क नहीं पड़ता। आप जहां पे भी हो, आप मुझसे एनर्जी ले सकते हैं। समय और जगह से एनर्जी बंधी हुई नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी से बंधी हुई होती है। जब आप अपनी एनर्जी को छोड़ेंगे, आप कैंडल करिए, आप सामने कैंडल को रखिए, आप उस कैंडल से बात करिए। आप कैंडल नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे ध्यान में रखिए। आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसी को भी जिसमें आपका विश्वास है, आप उनको ध्यान में रखिए, और उनसे बात करते हुए आप उनको एनर्जी में अपनी चिंता, अपना दुख दे दीजिए। जब वापस आएगा, क्योंकि आपका जो चैनल है वो बार बार आपको अपने ही दुख की तरफ लेके जाएगा। जब वो वापस आए, तो काम आपका यही है कि अपने विचारों को देख जाएं और देखें कि अरे, मैंने तो फिर से चिंता में सोचना शुरू कर दिया। लोग मुझे कहते हैं, अगर देखना इतना ही आसान होता तो हम तो रोज देख जाते, फिर हम चिंता में बैठते ही क्यों? सही बात है। मैं लोगों को कहती हूँ गुस्सा छोड़ दो, फिर लोग कहते हैं अगर गुस्सा छोड़ना इतना ही आसान होता तो तुम्हारे पास आते ही क्यों? सही बात है। तो इसलिए मैं कईयों को कहती हूँ कि अपने फोन के ऊपर, आप जिस फोन पे अभी मुझे सुन रहे हैं या आप कंप्यूटर पे मुझे सुन रहे हैं, सब पे ऑप्शन है एक अलार्म लगाने का। तो आप जब ये कॉल खत्म होगी, आप अपने लिए कम से कम 3 अलार्म लगाइए। एक 12 बजे का, एक 4 बजे का और एक रात के 8 बजे का। कम से कम 3 अलार्म। यदि आप चाहें तो आप ज्यादा अलार्म भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 3 अलार्म जरूर लगाइए, 12, 4 और 8। जब 12 बजे ये अलार्म बजेगा, तो आप देख जाइए कि आप पिछले 4 घंटे में, पिछले 6 घंटे में कौन कौन से विचारों में बैठे हुए हैं। यदि कोई भी चीज की आपको चिंता हो रही थी, तो ये जो मिट्टी है जो कि आपने अभी उठा ली है, उसको धोने का प्रयास करिए, उसको धोने की कोशिश करिए। धोने की कोशिश में क्या है? कैंडल, और कैंडल से बात, अपने इष्ट जन और उन इष्ट जन से बात। जो आपने ये किया 12 बजे, तो आप महसूस करेंगे कि अगले जो 3-4 घंटे हैं, आप खुद थोड़ा लाइट महसूस करेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद के बाद क्या है, आपका फिर से चैनल जो है आपके खुद पे ही आ जाएगा। जो आपका टेलीविजन है ना, वो इतने सालों से वो रिपीट प्रोग्राम देख रहा है कि एक बार में आपके लिए चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए जब 4 बजे का अलार्म बजेगा, तो आप क्या करेंगे? वही बात कि आप देखेंगे पिछले 4 घंटे में आपने क्या क्या कचरा इकट्ठा किया।
यदि कचरा इकट्ठा किया तो आप उसको फिर से नहाने के लिए घुस जाएंगे, आप फिर से कैंडल करेंगे। आप खुद पाएंगे कि जैसे जैसे आप कैंडल करते जाते हैं, आपका उस विषय पे चिंता, जो भी आपकी चिंता है, वो अपने आप से 90% से थोड़ा कम होगी, 70 पे आएगी, 70 से कम होके 40 पे आएगी। और थोड़े दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे कि बाहर कुछ बदले ना बदले, लेकिन आपके मन से चिंता चली गई है। और बाहर कुछ बदले ना बदले, लेकिन अगर मन से चिंता चली जाए तो ये बहुत ही प्यारी चीज होती है कि अपने आप से जो दूसरी एनर्जी है जिसमें आप ट्यूनिंग कर रहे हैं, जो मेरी एनर्जी है जिससे आप एनर्जी ले रहे हैं, उसमें सारे की सारे सवालों के जवाब बहुत प्यार से आपको आना शुरू होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना शुरू होते हैं। तो मेरे पास एक सवाल आया है, आई एम फीलिंग कमी ऑफ ट्रू लव। मेरे पास रियल लव की कमी मुझे महसूस हो रही है, मैं उसको कैसे ओवरकम करूं, मैं उस पर कैसे ध्यान दूं। जो कमी ऑफ ट्रू लव है वो आपकी, आपके प्रति है। जो भी बाहर व्यक्ति है, रिमेंबर मैंने घड़े की बात की थी, जो घड़ा है उसके अंदर आपने अपने लिए प्यार नहीं डाला हुआ। जो भी घड़ा आपके पास है, अगर उसमें आपने अपने लिए प्यार नहीं डाला हुआ, तो हाथ जो अंदर जाएगा वो बाहर क्या निकालेगा। मैं वापस से एक बार दोहराती हूँ, हमारी एनर्जीज का घड़ा है। मान लीजिए मेरे पास घड़ा है और उस पर ढक्कन लगा है, और उस घड़े के अंदर मैंने भर रखी है 80% मिट्टी, 5% सोना और 10% डायमंड्स। बाकी जो कुछ भी है वो भी भरा हुआ है। लेकिन मान लीजिए मैंने ये सब अपने घड़े में भरा हुआ है और घड़े पे ढक्कन है और मुझे मालूम नहीं है कि इस घड़े में क्या क्या है, लेकिन एक हाथ अंदर जाता है और उसमें से कुछ निकालता है, तो 80% ऑफ द टाइम क्या निकलेगा, 80% क्या निकलेगा, जो भी हाथ जाएगा उसमें क्या निकलेगा, मिट्टी। मिट्टी ही निकलेगी। करेक्ट। तो 5 बार जो भी हाथ अंदर जाएगा, 5% टाइम पे शायद सोना निकल आए, क्योंकि उसमें उतना ही सोना है। ये हमारी एनर्जीज का घड़ा है। हम आसपास देखते हैं और कहते हैं लोग मुझे प्रेम नहीं दे रहे। अगर प्यार नहीं दे रहे लोग तो क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो जो हाथ अंदर जा रहा है, हाथ उनका है लेकिन घड़ा तो आपका है। जो घड़ा है वो उनका नहीं है। अगर उस घड़े में हाथ गया और मिट्टी निकली और आप उनपे उंगली डाल रहे हो कि अरे तुमने मुझे मिट्टी क्यों दी, उन्होंने मिट्टी दी नहीं, वो मिट्टी आपकी घड़े में है जो कि उन्होंने दिखाई। तो जब लोगों को अपने लिए प्रेम नहीं होता, लोग अपने में, और हम सबसे ज्यादा गलतियां खुद पे निकालते हैं। हम कहते हैं कि हमने उस पर गलती निकाली, लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गलतियां, अरे मैं ये ऐसा कर सकता था, मैं ये वैसा कर सकती थी, ये ऐसा हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। तो हम अपने आप को बहुत रोकते हैं, टोकते हैं और हर चीज के अंदर अपने आप को दोष देते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर हम हर चीज के लिए दोषी, तो प्रेम तो अपने लिए क्या ही होगा। तो एक बहुत ही आसान सा मैं लोगों को तरीका समझाती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद को शिव मानूं, हम हमेशा बाहर वाले को या तो अहमियत देते हैं और किसी और को भगवान मानते हैं। एक एक मूर्ति को हम भगवान मानने में 1 मिनट के लिए नहीं हिचकते, लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि आप भगवान, तो आपके दिमाग में 100 विचार आ जाएंगे कि नहीं नहीं, मैं भगवान कैसे, अगर मैं भगवान होती तो मेरी लाइफ ऐसे थोड़ी होती। लेकिन भगवान कौन, ईश्वर कौन, वो तो सिर्फ सृष्टि का करता है, सृष्टि बनाने वाला। तो आपके यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उसको कौन बना रहा है, उसको आपका घड़ा बना रहा है। जो आपकी एनर्जीज हैं, वो घड़ा जो है वो आपका यूनिवर्स बना रहा है। तो उसकी सृष्टि, आपकी जो आसपास की दुनिया है, उसकी सृष्टि किसने की, आपके घड़े ने। आपका ईश्वर कौन, वो आप ही का घड़ा। तो जो आपका घड़ा है वो है तो आप ही का, और वो ही ईश्वर है। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि एक आसान सा तरीका है, यदि आप चाहें कि अगर आपको खुद के लिए प्रेम चाहिए, तो हम एक ही चीज बोलेंगे अपने आप को, आई एम ऑसम। मैं बहुत खूब, मैं बहुत बढ़िया, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सर्वोपरि, मैं सर्वश्रेष्ठ।
तो लोग कहेंगे इससे तो फिर बहुत ज्यादा ईगो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, उल्टा पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप अपने आप को ये सब कहने की कोशिश कर रही हैं कि मैं बहुत बढ़िया, मैं सर्वश्रेष्ठ। नहीं नहीं, बाकी दुनिया तो मानती नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो फिर मैं कैसे? तो ये जो कुछ भी डाउट आपके मन में आ रहा है, उस डाउट को हम क्या करेंगे? उसको हम कैंडल करेंगे। मेरे पास हर चीज का सिर्फ एक ही इलाज है। आप मुझे कुछ भी पूछेंगे, मैं आपके सामने कैंडल ला के रख दूंगी कि ये कैंडल है, इसको करिए। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा अपने शिव होने पे? विश्वास नहीं हो रहा तो उस अविश्वास को कैंडल कर दीजिए। आपको ये नहीं लगता कि आप बहुत बढ़िया हैं, आपको लगता है नहीं नहीं आप में ये कमियां हैं, तो उन सब कमियों को कैंडल कर दीजिए। वो जो कमी है वो आपका जजमेंट है आपके प्रति, उस जजमेंट को कैंडल कर दीजिए। जो भी चीज आप सोचते हैं वो आपके घड़े में भरती है। तो आप अच्छी चीजें सोचेंगे खुद के बारे में तो आपके घड़े में क्या भरेगा? मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं बहुत ही बढ़िया, मैं सबसे ही प्यार ले सकती हूँ, सबका काम है मुझे प्यार देना। यदि मैं यही सोच सोच के कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो मेरे लिए काम कर रही है, अगर ये ख्याल मैं इतना अपने घड़े में भर लूं, तो वो जो घड़े के अंदर जो भी हाथ जाएगा तो बाहर क्या निकालेगा? मेरे लिए प्रेम, मेरे लिए प्रेम निकालेगा। जो एक दूसरा सवाल मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि पीपल मेरे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ग्रीडी हैं। मैं मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो बहुत ग्रीडी हैं, मैं उनसे खुद को कैसे बचाऊं? ये किसी ने मुझसे सवाल किया है। तो सवाल का आंसर बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। जो घड़ा है वो मेरा है। अगर मेरे घड़े के अंदर बहुत ही ज्यादा कंजूसी भरी हुई है तो जो भी हाथ डालेगा वो क्या निकालेगा? मेरी कंजूसी को निकाल के मुझे दिखाएगा। मेरी कंजूसी मुझे सामने कैसे दिखेगी? जब मुझे सब कोई मुझसे लूटते खसोटते नजर आएंगे। आप समझ रहे हैं? यदि मैं किसी चीज को अपना मानू ही नहीं तो ना देने में मुझे प्रॉब्लम और ना लेने में मुझे प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अपने लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन ऐसा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। 25-27 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। और लेकिन ये 6-7 साल से मेरे साथ ये बहुत ही मस्त घटनाएं होनी शुरू हो गई, जिस वजह से मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। और उसके बाद जब जब मैं बैठती हूँ, अपनी गाइडेंस लेती हूँ, और हम उस टॉपिक तक आएंगे, आज का टॉपिक चिंता। तो जब हम गाइडेंस लेने के लिए बैठते हैं तो कई सारे सवाल, कई सारे जवाब हमारे पास आते चले जाते हैं। मेरे पास जवाब आया कि अपना सब कुछ दे दो। तो हमने एक घर बनाया था, बहुत ही महंगा घर बनाया था। हम किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन वो जो घर था जो कि हमने बनाया था 8 करोड़ का, हमने उठा के और वो घर दे दिया। तो आप कहेंगे कि सारे लोग ग्रीडी, लेकिन मुझे ग्रीड नजर ही नहीं आती किसी की भी, क्योंकि मेरा जब कुछ है ही नहीं तो क्या मेरे पास कुछ कम हो सकता है? जब मेरे को घर की जरूरत होगी तो मेरे पास घर आ जाएगा। क्या वो 4 बेडरूम का होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो मेरी ही टीम से खेल रहा है। यदि मैं ये मानूं कि सब ईश्वर और सब मेरी तरफ से खेल रहे हैं, तो ना तो किसी के लेने में और ना किसी से देने में, ना किसी से कुछ भी लेने में, ना किसी को कुछ भी देने में मेरे को प्रॉब्लम होगी। और ऐसा ही होता है, मैं मस्ती में घूमती हूँ। लोग कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं होती कि तुमने घर दे दिया, जब तुम्हारे हस्बैंड का ये किराए वाला घर चला जाएगा, उनकी नौकरी जाएगी, ये घर जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं होती? तो मैं कहती हूँ नहीं, उस चिंता को मैंने कहाँ डाल दिया? कैंडल में। तो जब मैंने चिंता को कैंडल में डाल दिया तो आने वाली कल की चिंता मुझे है ही नहीं। कोरोना है या नहीं है, चिंता मुझे नहीं है। सबको, जो भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, सब आए हैं तो जाएंगे तो है। जिस दिन जाएंगे बिना चिंता के जाएंगे, तो चिंता किस बात की है? अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो सिर्फ 3 मिनट की मेडिटेशन ये आपके लिए। आप बस आंख बंद करके और मस्ती से सांस लीजिए और सांस छोड़िए। और एक ही ख्याल इस वक्त आपके पास, मैं अपनी सारी की सारी एनर्जीज जो चिंता की हैं, जो दुख की हैं, जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, मैं वो सारी की सारी एनर्जीज मीनल को देता हूँ, देती हूँ।
और मैं मीनल से, मीनल की मस्ती की एनर्जीज लेने के लिए अपने आप को खोलता हूं। जो भी एनर्जीज मीनल की हैं, जिनसे मुझे मदद हो अपने इस जीवन में चिंता मुक्त होने के लिए, वो सारी की सारी एनर्जीज की हेल्प मैं खुद में समेटता हूँ, समेटती हूँ। मैं लेता हूँ बिना चिंता के वो सारी एनर्जीज जो आज मेरे लिए आई हैं मीनल के जरिए। आप मस्ती में बैठिए, ये जो एनर्जी आज आप तक पहुंची है ये चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। यदि आप इसमें बार बार ट्यूनिंग करना चाहें तो वो मेडिटेशन आप बार बार कर सकते हैं। अगली बार की मेडिटेशन हम शायद थोड़ी लंबी रखें और शायद लंबी ना रखें, लेकिन जो भी चिंता आपको है उसका एक ही तरीका, कैंडल। आप कैंडल करिए, वो घड़ा थोड़ा सा खाली होगा, और वो घड़ा थोड़ा सा खाली होगा तो उसमें आप एनर्जी जो दूसरी है भरेंगे वो मीनल की होगी। तो एक प्रोसेस घड़ा खाली करने की, और जो दूसरी प्रोसेस है वो 4 लाइनें बार बार दोहराने की। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया होगा तो आप खुश रहिए, और मैं तो बहुत मस्त हूँ ही। तो नमस्कार, और आपसे दोबारा से मिलती हूँ इसी टाइम पे अगले हफ्ते सैटरडे को at 11 o'clock through this link. Thank you so much for joining. Love you all. Namaskar. Thank you so much. Thank you so much, Meenal. Really loved the session. Love you. Bye bye.